जय हिंद फ्रेंड्स। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो के अंदर हमने बात करी थी अल्टीमेट एनालिसिस के अंदर कि कैसे हम लोग अल्टीमेट एनालिसिस से जो हमारे कार्बन हाइड्रोजन कंटेंट होता है किसी भी कोल के अंदर उनका परसेंटेज निकालते हैं। तो इसको हम लोग पिछली वीडियो में डिटेल में बात कर चुके थे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन में मिल जाएगा, आप उसको जरूर एक बार देख लें। ठीक है, तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जो कोल होता है, इस कोल के अंदर हमारा जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, इसका जो नाइट परसेंटेज है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात कि ये जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक मेथड के थ्रू कैलकुलेट करते हैं जिसको जेल्डाल्स मेथड कहा जाता है। ठीक है, इसको बिल्कुल बेसिक से मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले आपके सामने फ्रेंड्स एक फिगर है। इस फिगर के अंदर ये जो फ्लास्क है, इस फ्लास्क को क्या बोलते हैं? जेल्डाल्स फ्लास्क बोलते हैं। और ये जो मेथड मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, इस मेथड का नाम भी फ्रेंड्स क्या है? जेल्डाल्स मेथड है। ओके, इस मेथड की मदद से हम नाइट्रोजन कंटेंट को कैलकुलेट करते हैं कोल के अंदर। ठीक है, ओके। अब बिल्कुल बेसिक से मैं आपको पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं, जिसके बाद में हम सारी बातें धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी। तो सबसे पहली स्टेप में फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, एक नॉन अमाउंट में नॉन नॉन अमाउंट या नॉन वेट बोल देता हूं, मैं नॉन वेट ऑफ कोल में ले लेता हूं। ठीक है, जिसको मैंने डब्लू कोल में बोल देता हूं, या है ना। तो नॉन अमाउंट में मैंने कोल लिया इनिशियल में, जिसको डब्लू कोल बोल दिया। उस कोल को क्या करूंगा, ये अप्रोक्सीमेटली मान लेता हूं मैं 1 ग्राम के बराबर होता है ना। तो इसको मैंने यहां पर डाल दिया, इस कोल को इस फ्लास्क के अंदर। ठीक है, साथ में अब क्या किया फ्रेंड्स, इस फ्लास्क के अंदर मैंने और भी कुछ चीजें ऐड करी, जैसे कि मैं आपको बताऊं, यहां पर मैंने ऐड किया कंसंट्रेटेड, और या फिर कॉन्सेंट्रेटेड क्या, H2SO4 प्लस कॉपर CuSO4 कॉपर सल्फेट प्लस K2SO4 पोटेशियम सल्फेट। ठीक है, इन सबको ऐड किया और नीचे से मैंने इसको क्या किया फ्रेंड्स, बर्नर की मदद से हीट किया। कब तक हीट करूंगा मैं? जब तक हीट करूंगा कि यहां पर मेरे को एक क्लियर सॉल्यूशन ना मिल जाए। क्लियर सॉल्यूशन की डिमांड क्यों कर रहा हूं मैं भी आपको बताता हूं। देखो, अभी हमने बात करी कि जो कोल होता है, इस कोल के अंदर क्या था फ्रेंड्स, मेरा नाइट्रोजन प्रेजेंट था। तो ये जो नाइट्रोजन है, इसकी रिएक्शन अगर मैं H2SO4 के साथ कराता हूं, तो मुझे यहां से क्या देखने को मिलेगा? मुझे देखने को मिलेगा NH4 होल ट्वाइस SO4, ये मेरे को देखने को मिल रहा है। तो मैं बोल रहा हूं कि इसको मैं जब तक हीट करूंगा तब तक कि मुझे क्या मिल जाए, एक क्लियर सॉल्यूशन। ठीक है, तो वो जो क्लियर सॉल्यूशन है वो मेरा क्या है, ये ही मेरा क्लियर सॉल्यूशन है। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, इसको जब तक हीट करूंगा जब तक कि जो मेरा नाइट्रोजन था, वो नाइट्रोजन मेरा किसमें कन्वर्ट ना हो जाए, मेरे अमोनियम सल्फेट में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, उस पॉइंट ऑफ टाइम तक मैं इसको हीट करते रहूंगा। ठीक है, तो पहली चीज मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुई कि मैं इसको कोल के अंदर कंसंट्रेटेड H2SO4 प्लस कॉपर सल्फेट प्लस K2SO4 डालूंगा, देन इसको कंटिन्यूअसली हीट करूंगा, उस पॉइंट तक हीट करूंगा जब तक कि मुझे क्लियर सॉल्यूशन ना मिल जाए। और वो जो क्लियर सॉल्यूशन होता है वो मेरा अमोनियम सल्फेट होता है। ठीक है, यहां तक की बात मेरे ख्याल से क्लियर होती है फ्रेंड्स। इसी का नाम अगर मैं बोलूं तो इसको ही कहीं कहीं पर हमने जेल्डाल्स, इसी को जेल्डाल्स, ठीक है क्या, जेल्डाल्स फ्लूइड या फिर जेल्डाल्स लिक्विड नाम दिया गया है इसको। ठीक है, ये ही मेरा जेल्डाल्स लिक्विड। अब क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको आगे हम आगे क्या करेंगे, ये स्टेप मैंने आपको बताया कि जेल्डाल फ्लास्क के अंदर मैंने ये क्या हो गया, मेरे को यहां से जेल्डाल्स लिक्विड मिल गया। डेट इज ये सारे चीज मिलाने के बाद, हीट करने के बाद, अब इस जेल्डाल्स लिक्विड को मैं फ्लास्क नंबर 2, डेट इज इस फ्लास्क के अंदर डालूंगा और इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, NaOH से कराऊंगा। ठीक है, तो देखो, जब इसकी रिएक्शन डेट इज जेल्डाल्स फ्लूइड जो था मेरा क्या था, NH4 होल ट्वाइस SO4 था। इसकी जब रिएक्शन मैंने NaOH से कराई, NaOH से कराई, तो मुझे यहां से कुछ कुछ चीजें देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये जो चीजें देखने को मिल रही है, इसमें मेरे जो काम की चीज है वो मैं आपको बताता हूं। मेरे काम की जो चीज है फ्रेंड्स वो है, यहां से मेरे को मिलेगा ट्वाइस ऑफ NH3। अब ये जो NH3 है मेरा किस फॉर्म में है फ्रेंड्स, ये मेरा स्टीम के फॉर्म में मुझे मिल रहा है। जैसे कि आप देखेंगे, जब जेल्डाल्स लिक्विड की रिएक्शन NaOH के साथ हुई
तो यहां से हमको ये मेजर जो कंपोनेंट जो हमको चाहिए वो मिलेगा क्या, मेरे को NH3 यहां से देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Na2SO4 सोडियम सल्फेट, साथ में यहां से वाटर H2O मिलेगा। बैलेंस रिएक्शन नहीं है, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से जो Na2 की बात करेंगे तो बैलेंस कर लेना इसको, अभी फिलहाल बैलेंस इक्वेशन को छोड़ दीजिए। तो यहां से ये चीज आपको देखने को मिल रही होगी सबसे पहले तो, ठीक है। हमारा फोकस किस पे फ्रेंड्स, NH3 पे है। तो जो NH3 यहां से निकल रहा है ये कंडेंसर से पास होगा, तो यहां पर स्टीम फॉर्म में था, तो ये कंडेंसर इसको क्या करेगा, लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। अब लिक्विड में जैसे कन्वर्ट करेगा तो यहां पर हमारे पास क्या है कि नॉन वॉल्यूम है किसका, H2SO4 का। मतलब कि मैं बोलूं यहां पर ये जो एसिड है इसका आपको क्या पता है, वॉल्यूम पता है, डेट इज वॉल्यूम ऑफ H2SO4, डेट इज ml के अंदर होगा, है ना। साथ में इसकी नॉर्मेलिटी मुझे पता है, डेट इज नॉर्मेलिटी ऑफ H2SO4, ठीक है। ये दोनों चीज मेरे को क्या है, नॉन है, क्लियर है। अब क्या होगा फ्रेंड्स, यहां से जो NH3 आ रहा है, ठीक है, देखो मैं आपको बताता हूं। ये NH3 मेरा आया आया आया, यहां पर आके ये क्या होगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। न्यूट्रलाइज क्या करेगा, मतलब ये जो एसिड है H2SO4 को, इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। कैसे न्यूट्रलाइज करेगा वो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं। देखो पहले यहीं पर इसकी भी इक्वेशन मैं आपको बता देता हूं। तो एक बार ये चीज आपके सामने से मैं हटा रहा हूं, है ना। कौन सी, ये मैं हटा देता हूं जिससे कि इसकी इक्वेशन मैं आपके सामने लिख सकूं। तो अब क्या होगा, ये जो मेरी यहां से NH3 जो था मेरा, NH3 की रिएक्शंस मेरे किसके साथ हुई फ्रेंड्स, H2SO4 के साथ हो रही है ना। H2SO4 के साथ अगर मेरी रिएक्शन होगी तो मुझे यहां से क्या देखने को मिलेगा, फिर से मेरे को NH4 ट्वाइस ऑफ SO4 ये देखने को मिल रहा होगा। तो मैं कह सकता हूं कि जितना ये NH3 ने जितनी इस एसिड को न्यूट्रलाइज किया, उतना ही अमाउंट में मेरे पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा। अब क्या होगा फ्रेंड्स, मेरा नाइट्रोजन डेट इज NH3 खत्म हो गया होगा कोल में, तो यहां पर मेरी कुछ एसिड बच गई होगी, एसिड बची होगी रिमेनिंग। ओके, तो ये जो रिमेनिंग एसिड है इसका क्या करेंगे, हम टाइट्रेशन कराएंगे, टाइट्रेशन विथ NaOH। टाइट्रेशन कराएंगे NaOH से, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि आखिर में कितने अमाउंट में H2SO4 बचा हुआ है ना। तो एक हो गया जो कंज्यूम हुआ मतलब कि इसने NH3 ने उसको क्या किया, न्यूट्रलाइज कर दिया। बचा कुछ है जिसको हम लोग किसकी मदद से न्यूट्रलाइज कराएंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड की मदद से न्यूट्रलाइज कराएंगे, जिससे कि हमको पता चल जाएगा कि कितना NH3 ने न्यूट्रलाइज किया है और कितना NaOH की वजह से न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो अगर जितना NH3 ने न्यूट्रलाइज किया वही हमारे नाइट्रोजन का परसेंटेज ये रहेगा, ये कंटेंट रहेगा। बात करते हैं हम उसके बारे में, ठीक है। तो ये देखो स्टेप्स मैंने आपके लिए लिख दिए। सबसे पहले कि आपको क्या करना है, डेट इज कोल को हीट करना है विथ H2SO4। यहां पर आप लिख सकते हैं K2SO4 भी लिख सकते हैं, या फिर CuSO4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज नॉन सैंपल जो है कंटेंट करता है यहाँ पर, नॉन सैंपल कंटेंट्स दिस नाइट्रोजन कंसंट्रेटेड H2SO4। ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर भी बता दी, है ना। तो यहां से ये रिएक्शंस होगी। अब रिएक्शंस क्या होगी फ्रेंड्स, रिएक्शन विद NaOH, NaOH के साथ रिएक्शन करेंगे NH4 टू SO4 की, डेट इज NaOH के साथ रिएक्शन होगी तो यहां से NH3 लिबरेट होगा। अब ये NH3 ने क्या किया, फिर से हमारे H2SO4 के साथ रिएक्शन करके NH4 होल ट्वाइस SO4 डेट इज हमारा अमोनियम सल्फेट यहां से बन गया। अब यहां से क्या करेंगे, टाइट्रेशन करेंगे, डेट इज अनयूज्ड H2SO4 इज डिटरमाइंड बाय टाइट्रेटिंग इट विद NaOH। जो अनयूज्ड H2SO4 है उसका हम लोग टाइट्रेशन करके पता लगाएंगे NaOH के साथ, ठीक है। तो जो अमाउंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज, डेट इज जो अमाउंट में हमारा एसिड न्यूट्रलाइज हुआ था NH3 की वजह से, वो है हमारा नाइट्रोजन कंटेंट डिटरमाइन। क्लियर हुआ, ठीक। यहां पर फ्रेंड्स एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं सबसे पहले कि जो हमारा मान लो वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ NaOH उसको मैंने बोल दिया VNaOH, वॉल्यूम कंज्यूम्ड ऑफ NaOH फॉर टाइट्रेशन, या इन टाइट्रेशन में बोल देता हूं, इन टाइट्रेशन। ओके, और यहीं से मैं बोल सकता हूं कि जो नॉर्मलिटी है, नॉर्मलिटी ऑफ NaOH उसको नाम दे दिया मैंने NaOH। क्लियर हुआ, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे तो यहां से डेट इज द अमाउंट ऑफ एसिड न्यूट्रलाइज इज इक्वल्स टू नाइट्रोजन कंटेंट डिटरमाइंड, ये तो आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आप देखते हैं कि अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द अमोनिया इवॉल्व,
वो यहां से आपको पता चल जाएगा। डेट इज आपका नॉर्मलिटी ऑफ H2SO4 एसिड इनटू उसका वॉल्यूम माइनस नॉर्मलिटी ऑफ NaOH इनटू उसका वॉल्यूम। तो आपका इनिशियल लेवल पे ये क्या है, इनिशियल है, इनिशियल इतना था, है ना, और उसमें से आपका इतना कंज्यूम हुआ है टाइट्रेशन के वक्त, अगर ये आप माइनस कर देंगे तो आपका जो वैल्यू बचा हुआ जो वैल्यूज था वो क्या है, वो किसने न्यूट्रलाइज किया है, हमारे अमोनिया ने। ठीक है, तो यहां से आपको ये पता चल जाएगा जो अमाउंट ऑफ H2SO4 यूज्ड टू न्यूट्रलाइज द अमोनिया इवोल्व, यही हमारा है क्या फ्रेंड्स, नाइट्रोजन कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट। ठीक है, तो ये यहां से आपका मिली इक्विवेलेंट में था, इसको 1000 से डिवाइड किया तो आपका इक्विवेलेंट में ये आ गया। यहां तक की बातें क्लियर हो जानी चाहिए। वेट ऑफ नाइट्रोजन आप निकाल सकते हैं क्या इसको, दैट इज इस चीज को अगर आप किससे, एटॉमिक वेट से, एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां से डेट इज एटॉमिक वेट ऑफ नाइट्रोजन हमारा 14 है, तो यहां से आपको वेट ऑफ नाइट्रोजन निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो मेरे ख्याल से यहां तक की सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन, सीधे सीधे परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय वेट ऑफ कोल सैंपल, जिसको डब्ल्यू कोल में बोला था, इनटू 100 करेंगे तो यहां से परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। अब क्या करना है आपको, सीधे सीधे ये वेट ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू जो कि हमने पिछली स्लाइड में निकाली है यहां पर, ये इसको क्या करना है, आपको यहां पर पुट कर देना है। जैसे यहां पर पुट करेंगे तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन बराबर ये आ जाएगा आपका। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन की वैल्यू सामने आ गई है, दैट इज ये फाइनल फॉर्मूला है। मतलब कि मैं इस एक्सप्रेशन से अब ये बोल सकता हूं कि मेरे जो कोल है, कोल के अंदर इतना परसेंटेज क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है ना। तो फ्रेंड्स मैंने मेरे हिसाब से यहां तक की चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर करी है कि किस टाइप से आप नाइट्रोजन कंटेंट निकाल सकते हैं कोल के अंदर। एक बार कंक्लूड कर देता हूं, ये मेथड है फ्रेंड जेल्डाल्स मेथड, जिससे कि हम लोग नाइट्रोजन कंटेंट कैलकुलेट कर रहे थे कोल के अंदर। क्या करते हैं, यहाँ पर एक जेल्डाल्स फ्लास्क लेते हैं, उसके अंदर एक नॉन कोल का सैंपल डालते हैं, उस सैंपल को फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं, उसके साथ में H2SO4 कॉपर सल्फेट और पोटेशियम सल्फेट के साथ इसको हीट करते हैं। कब तक हीट करते हैं, जब तक कि हमको एक क्लियर सॉल्यूशन डेट इज सोडियम, यहां से अगर अमोनियम सल्फेट ना देखने को मिले तब तक हम लोग हीट करते हैं, और इसी को जेल्डाल्स लिक्विड बोलते हैं। इसको फिर क्या करते हैं फ्रेंड, जेल्डाल्स लिक्विड को फ्लास्क नंबर 2 में ट्रांसफर करेंगे, जहां पर इसकी रिएक्शन हम NaOH के साथ कराते हैं। NaOH के साथ जब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो वहां से हमको Na2SO4 प्लस NH3 प्लस वाटर देखने को मिलता है। जो NH3 है फ्रेंड्स, इसको क्या करते हैं, कंडेंसर से पास किया जाता है, जिससे कि ये यहाँ से स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। डेट इज इसकी कैसे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, स्टीम से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो नीचे हमने नॉन वॉल्यूम ऑफ H2SO4 रखा हुआ है उसमें जाके रिएक्शन कर लेगा, या फिर जो नॉन वॉल्यूम ऑफ एसिड है उसको न्यूट्रलाइज करेगा, है ना। तो जितना एसिड न्यूट्रलाइज हुआ है वहां से हमको पता चलेगा कि हमारा कितना, उतना ही नाइट्रोजन कंटेंट कोल के अंदर प्रेजेंट है। अब जो बची हुई एसिड है, मानो कुछ अमाउंट में बची हुई एसिड है जो कि हमारी नहीं हुई होगी क्या न्यूट्रलाइज, तो उसको हम लोग टाइट्रेशन करते हैं उसका NaOH के साथ, और जितना अमाउंट में NaOH हमारा कंज्यूम होता है उसको हम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ H2SO4 से माइनस कर देंगे, तो वहां पर हमको मिल जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ H2SO4 कंज्यूम या यूज टू न्यूट्रलाइज फॉर अमोनिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमारा क्या आ जाता है, वेट ऑफ नाइट्रोजन आ जाएगा। जैसे ही वेट ऑफ नाइट्रोजन आएगा वहां से हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल सकते हैं कोल के अंदर इस एक्सप्रेशन से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, उसके अंदर बात करेंगे कैसे सल्फर कंटेंट को निकाला जाता है कोल के अंदर, अल्टीमेट एनालिसिस के लिए ही बात करेंगे। सो बाय बाय।